नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं अधिकार गरीब का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने एक सर्वे किया था जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उन्होंने एक फैसला लिया है कि जो 3 कृषि कानून पहले लगाए थे उन्होंने उनको वापस लेने का। तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह ये रही कि आपने एक बात सोची है कि कुछ चंद किसान, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बात कही कि मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया, जिसके चलते मुझे ये कानून वापस लेना पड़ा या मैं ले रहा हूं। तो आखिर वो कानून था क्या? मैंने जब कल सर्वे किया अपने पड़ोसी मंडी माधवगंज में गया, अनाज मंडी में, और मैं वहाँ के किसानों से और वहाँ के व्यापारियों से मिला, तो वहाँ ये पता चला कि लोगों को ये ही नहीं पता था कि तमाम प्रकार का जो ये किसान विरोधी कानून, काला कानून, नीला कानून, पीला कानून, तमाम प्रकार की चर्चाएं होती थी। लोग धरना पे बैठे हुए थे, सालों गुजर गए लोगों को धरना बैठे बैठे, लेकिन लोगों को यही नहीं पता था कि आखिर ये 3 कानून थे क्या। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना आप लोगों को इस चीज की जानकारी दी जाए कि वो जो 3 कानूनों की बात हो रही थी, आखिरकार वो 3 कानून थे क्या। वापस लिए गए तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। उन्होंने घोषणा कर दी। जब लोग, किसान लोग या जितने भी लोग धरना बैठे हुए थे, हालांकि पहले तो मोदी जी ने बहुत सारा समझाने की कोशिश की, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन कहाँ पे त्रुटि हुई वो हम आपसे बाद में बात करेंगे। बाकी हमारे वीडियोज के द्वारा आप भी देख पा रहे होंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो उन्होंने वापस लेने की तो बात कर दी, लेकिन बात जाननी यह है कि ये जो 3 काले कानूनों की बात हो रही थी, वो कानून थे क्या? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विचारधारा क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे, वो समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब उन तीनों कृषि कानूनों को जानते हैं जिनका विरोध किया जा रहा था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 कृषि कानून बनाए थे। पहला कानून था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा हमारा कानून जो लाए थे मोदी जी, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। और तीसरा जो कानून था वो आखिरकार कानून था ही नहीं, वो एक प्रकार का संशोधन था। वो संशोधन क्या था कि आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। अब बात करते हैं पहले वाले अधिनियम की, पहले वाले कानून की, कि वो कानून क्या था, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया थे, क्या उसका मतलब था, उसको भी समझ लेते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य था। यानी जो किसान आज मंडी तक ही जो सीमित रह गया है, बिचौलियों तक जो सीमित रह गया है, तो किसानों को अपने आप में अपने अनाज को बेचने के लिए स्वतंत्रता लाना मोदी का सोच था, मोदी का कानून था, उद्देश्य था। यह कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। इसके अलावा यह राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की
खरीद फरोख्त पर टैक्स वसूलने से रोक लगाता था। यानी कि अगर आप अपना अनाज कहीं बाहर बेचते हैं तो आपको जो मंडी में टैक्स देना पड़ता था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वो नहीं देना पड़ता। सबसे बड़ी बात थी, रोक लगाता था। इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति को, किसी दुकानदार को, संस्था को, कंपनी इत्यादि को बेच सकते थे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत भी खुद तय कर सकते थे। यानी अगर आप कहीं पे जाते थे, किसी कंपनी से आप डायरेक्ट सेलिंग करते, तो आप अपनी कीमत का, अपने अनाज की कीमत स्वयं तय करते। ऐसा कानून था मोदी जी का। जो लोग भ्रमित करते थे, आज सुन लीजिए हकीकत की कहानी। और जो दूसरा कृषि कानून था, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले ही तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर सुन लीजिए। इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई से पहले, जब आप फसल को बोते ही नहीं हैं, उससे पहले तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से, इसके लिए आपको एक हम थोड़ा पैराग्राफ बना के लाते हैं, फिर समझाते हैं, तब आप समझ पाएंगे।